नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा बल्लभगढ़ रियासत की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फरीदाबाद की स्थापना शेख फरीद ने सन 1607 ईस्वी में की थी और इसे फरीदनगर के नाम से जाना जाता था। मुगलों के समय में और औरंगजेब के शासनकाल में फरीदाबाद परगना कमरुद्दीन की जागीर हुआ करती थी और कमरुद्दीन ने मुर्तजा खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त किया हुआ था और मुर्तजा खां ने तिगांव के अमजद खान को फरीदाबाद के परगने का चौधरी नियुक्त किया हुआ था। दरअसल चौधरी का कार्य होता ये था कि वो कर व मालगुजारी इकट्ठी किया करते थे। लेकिन उसी समय में गोपाल सिंह नामक एक व्यक्ति का आगमन होता है। गोपाल सिंह एक ऊर्जावान युवक थे जो अपने साथियों के साथ दिल्ली व आगरा के मध्य अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे और धीरे धीरे ये गतिविधियां बढ़ रही थी। लिहाजा या औरंगजेब व कमरुद्दीन के लिए भी चिंता का सबब था। हद तब हो गई जब एक दिन गोपाल सिंह ने तिगांव के अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अमजद खां का कत्ल कर दिया। इस बात का पता जब मुर्तजा खां को चला तो उन्होंने बिना देरी किए फरीदाबाद के परगने का चौधरी गोपाल सिंह को नियुक्त कर दिया। बस फिर क्या था, गोपाल सिंह ने चौधरी बनते ही अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका डंका दूर दूर तक बजने लगा था। उन्होंने फरीदाबाद परगने के अंतर्गत आने वाले गांव से कर इकट्ठा शुरू करना आरंभ कर दिया और वो मुगल हुकूमत को भी आंख दिखाने लगा। अब ये बात मुगल हुकूमत को भी खटकने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक सन 1711 ईस्वी में गोपाल सिंह का निधन हो गया और उनके बाद इस परगने की कमान संभाली उनके पुत्र चरणदास ने भी इस परगने का खूब विस्तार किया। उन्होंने बड़ी लगन, निष्ठा व समर्पण से कार्य किया, लेकिन वो मुगल हुकूमत को कर अदा नहीं करते थे, जिसके बदले में उन्हें ये रियासत, यह परगना सौंपा गया था। तो मुर्तजा खां ने एक दिन चरणदास को गिरफ्तार कर फरीदाबाद में बंद कर दिया। जब इस बात का पता उनके बहुत ही बहादुर बेटे बल्लू जाट और बलराम को चला तो तुरंत मुर्तजा खां के पास पहुंच गए और मुर्तजा खां से सारा कर एक मुश्त देने का वायदा किया। और बताया जाता है कि नकली पैसे देकर किसी भी तरह बल्लू अपने पिता को वहां से रिहा कराने में कामयाब हो जाते हैं और वो 4-5 साल के लिए भरतपुर रियासत चले गए। सन 1721 ईस्वी में चरणदास का भी निधन हो जाता है और ये परगना बल्लू जाट उर्फ बलराम के हाथ में आ जाता है। बल्लू बहुत निडर और साहसी व्यक्ति था और उसने अपनी ख्याति बहुत दूर दूर तक बढ़ा ली थी। अब उन्होंने बल्लभगढ़ में ही एक गढ़ी का निर्माण कराया, जिसे बाद में बल्लभगढ़ का किला और बल्लभगढ़ के नाम से जाना गया। तो बल्लू अपने कौशल से अपनी रियासत और परगने का विकास करने में लगा हुआ था और वह मुगलों को भी आंख दिखाता था। उन्होंने भी मुगलों को कर अदा नहीं किया, लिहाजा मुगल जनरल उससे खिलाफ थे। एक बार सन 1748 ईस्वी में कमरुद्दीन के स्थान पर सफदरजंग को मुगल वजीर बनाया गया और सफदरजंग ने सलामत खां की मदद से बल्लू पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस आक्रमण में वो बल्लू का कुछ नहीं बिगाड़ सके और उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। इसके बाद सन 1749 ईस्वी में कुछ समय के लिए फरीदाबाद बल्लू से छिन गया, लेकिन सफदरजंग के अवध और इलाहाबाद में व्यस्त होने के कारण सफदरजंग को बल्लू से संधि करनी पड़ी और एक बार फिर से फरीदाबाद बल्लू के अंतर्गत आ गया। कुछ समय बाद सफदरजंग को भी उसके पद से हटा दिया गया और उनकी अवध व इलाहाबाद की जागीरें भी उनसे ले ली गई और उनकी जगह पर
फरीदाबाद का परगना इमाद को दे दिया गया। और इमाद बहुत चतुर और चालाक मुगल सैनिक था। उन्होंने बड़ी चालाकी से मुर्तजा खां के बेटे अकीबत को बल्लू के ऊपर आक्रमण करने का आदेश सुनाया और अकीबत खां एक सैन्य टुकड़ी लेकर बल्लू पर आक्रमण करने के लिए बल्लभगढ़ पहुंचे। लेकिन बल्लू इतनी बहादुरी वीरता से लड़े कि अकीबत उन्हें छोड़कर पलवल की तरफ कर उगाही के लिए निकल गए और पलवल के आसपास के गांव से उन्होंने कर इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य से बताया जाता है कि पलवल के ही एक कारिंदे संतोष राय ने अकीबत को सुझाव दिया कि बल्लू को निपटाए बगैर इस क्षेत्र से कर इकट्ठा कर पाना बेहद मुश्किल है। और ये बात अकीबत की समझ में आ गई। वो पलवल से वापस लौटकर बल्लू के पास संदेशा भिजवाते हैं कि एक वार्तालाप हम आपसे करना चाहते हैं। और बल्लू अपने 200 सैनिकों और अपने बेटे के साथ अकीबत खां के सामने पेश हुए। जब अकीबत खां ने उनसे कर की बात की तो बल्लू ने गुस्से में कहा कि मैं कोई साथ में पैसे रख के नहीं लाया। इतना कहते ही गुस्से में बल्लू ने तलवार के मुठ पर हाथ रखा ही था कि अकीबत के एक सैनिक आफ्ताब खां ने पेज कप्स नामक हथियार से बल्लू पर वार कर दिया और इस पेश कब्ज हथियार से बल्लू वहीं पर ढेर हो गया। और उसके बाद एक बार फिर बल्लभगढ़ का किला मुगल हुकूमत के अंतर्गत आ गया। उसके बाद सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जब आगरा के लिए निकले तो उन्होंने भी बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय सौभाग्य से जुहार सिंह भी बल्लभगढ़ के किले में मौजूद थे। वो वीरता से लड़े, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की बड़ी सेना के सामने उनकी एक नहीं चली और वो गुप्त रास्ते से यमुना नदी की तरफ निकलकर भरतपुर पहुंच गए। उसके कुछ समय बाद फिर बल्लभगढ़ भरतपुर की रियासत के अंतर्गत आया और उन्होंने मुगल हुकूमत से बात करके बल्लू के बेटों किशन व बिशन को एक बार फिर किलेदार व नाजिब नियुक्त करवा दिया और दोनों ने लगभग 1774 ईस्वी तक राज किया। तो ये था बल्लू का पराक्रम और उनके एक परगने से रियासत तक पहुंचने का सिलसिला। तो अगली वीडियो में नाहर सिंह के पराक्रम व शौर्य के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।